दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। वही पहली नजर का प्यार। शायद वजह थी कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत भी ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा। खुद, सुखद, खुश, बहुत अच्छा। चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। शोभित ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से एमबीए के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वाले लड़का तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था, सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भागकर शादी कर दे, लेकिन नौकरी नहीं थी ना, इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठुर जाते थे। शोभित बार बार चंचल और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तुम घबराओ नहीं। दोनों की बात भी हुई थी कि शादी की बात अपने घरों में करेंगे, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। किन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इसमें होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोच पाए थे। यही वजह थी कि प्यार के सफर पर निकल जाने के बाद शादी की बात आ रही थी तो कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। चंचल की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाना और 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से वो कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपए से क्या होता है, शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था। निराश होकर शोभित ने नास्तिक और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिया। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगत भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही। उसकी शादी वाले दिन शोभित ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी भी बाकी थी। हालांकि सूरज ढलने के साथ उसमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को शोभित ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगा, मुझे गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई होगी, पर सब ठीक है, इतना चलेगा। शादी कैंसिल हो जाएगी, इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका था। अब वो शोभित का ब्रह्मास्त्र था। आखिरी बार जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वो गले लगा लेगी। शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया आप उतर भी आओ। एक झटके में शोभित अपनी सपने वाली दुनिया से, यानी कि फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आंख लिए शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की असली सच्चाई देखते हुए वो बस देख रहा था। पर अब शोभित का साथ देने के लिए चंचल वहां मौजूद नहीं थी। उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थी। अब शोभित करता भी क्या, बस जिंदगी में आगे बढ़ गया।